हर किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। जाति समुदाय भी वेल मैनेज्ड है। सिख कम्युनिटी अच्छी तादाद में, हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस है, मुस्लिम कम्युनिटी के काफी अच्छी तादाद में परिवार यहाँ रहते हैं। इन सबसे भी मेरा आग्रह है कि एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करिए। अगर आपके कब्जे में कहीं पर भी कहीं नाले का किनारा, नदी का किनारा या बेली चराना या बठिंडी या निर्वाल एरिया में सरकारी जमीन है तो मन बना लीजिए कि खुद छोड़ दे तो अच्छा है। सरकारी पीला पंजा चलेगा तो उस वक्त आपका विधायक भी आपको नहीं बचा पाएगा। मैंने अफसरों को साफ कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो उसको तो पहले पकड़ना, उस जो मेरा नाम ले कि हम उस पार्टी से है जहां हमारा रिश्तेदार है उस पर कार्रवाई पहले करना, बाकियों पे बाद में करना। लेकिन लैंड एनक्रोचर, लैंड ग्रैबर से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को निजात दिलवानी। सर, मार्बल मार्केट में कुछ जमीन है, वहाँ पे तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है, फिर भी वहाँ पे वो खाली नहीं करवाई जा रही जमीन। वो गलत बात है। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। जिस पार्टी के पास हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है उनको बेस्ट है कि चाहे वहां पर उसका कंटेम्प्ट लगाए, उसमें इन्वॉल्व होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा। तो सर क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पे आए थे? देखिए, मेरा बहु कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रोज किसी न किसी इलाके में जाना होता है। बेली चराना हमारा ये बड़ा अंडर डेवलप्ड एरिया है काफी देर से, और मोस्टली यहाँ पर आउटसाइडर्स, डोडा किश्तवाड़ से मिल्टन अफेक्टेड लोग हैं जो मुश्किल दिनों में यहाँ आए थे और उनको उस वक्त 98-99 में किसी को 2 मरले में, किसी को 4 मरले में बसाया गया था। आज ये 2 के 10 घर बन चुके हैं और डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे। उसको लेके आज जेडीए की टीम को मैं लाया था। कुछ प्लॉट ऐसे हैं जहाँ पे लगता है कि खुला देख के कोई व्यक्ति कुछ कूड़ा फेंकता है, कोई कब्जा करने की तैयारी में होता है। तो मैंने जेडीए के अफसरान को कहा है कि जो भी आपका खुला एरिया रह गया है इमीडिएटली उसको फेंसिंग कीजिए। आपने खुला घर खुला होगा, चोर चोरी करेगा। आप खुला छोड़ देते हो, पहले वो कूड़ादान बनता है, बाद में वो एनक्रोच होता है, तो फिर वो लड़ाई बन जाती है। एनक्रोचर जो है, लैंड एनक्रोचर, वो उसका कोई धर्म नहीं, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना सिख है, वो ना ईसाई है। वो लैंड एनक्रोचर, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा है इसका पूरा एक निशानदेही कर लीजिए। कौन नए लोग हैं जो बेली चराना में आके बैठे, नए का मतलब है कि जो 2, 3, 4, 5 साल से आए। मिल्टन को अभी काफी हद तक ब्रेकें लगी हुई हैं। जो लोग मुश्किल टाइम में भी डोडा किश्तवाड़ में आज तक बैठे हैं, पुंछ रजौरी में आज तक बैठे हैं, वो मिल्टन के टाइम भी अपने घरों से नहीं निकले। कुछ लोग निकले, मुश्किल घड़ी में निकले, चलो वो बैठे, हम उनको मना नहीं करेंगे। वो गवर्नमेंट का रेगुलराइजेशन का लिए हमने बोला है इस कॉलोनी को रेगुलराइज करो, तो ताकि ये रोज रोज का रोना खत्म हो जाए। तो उसी के निमित्त आज टूर था। यहाँ पर शमशान घाट नहीं है, काफी बड़ी आबादी है यहाँ पर। इनको अपने अंतिम क्रियाओं के लिए यहाँ से दूर शास्त्री नगर जाना पड़ता है। बड़े ज्यादा साधन इनके पास नहीं है। यहाँ शिशु समाधि है, उसके साथ ही हम शमशान घाट के लिए प्रोविजन बनाएंगे, क्योंकि शमशान घाट का किसी भी जाति धर्म के लिए कोई विशेष नहीं है कि हिंदुओं को चाहिए कि सिखों को चाहिए, ये सबको चाहिए। तो वो एक प्रोविजन हम यहाँ रखेंगे। एक यहाँ खुला प्लॉट है 3 कनाल 3.5 कनाल का, वहाँ जेडीए का बोर्ड लगा है। आज भी कहीं लैंड एनक्रोचर्स की, लैंड ग्रैबर्स की उस पर नजर है। मैंने अफसरान को कहा है कि यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क कोई नहीं है, एक पार्क वहाँ पे डेवलप की जाए ताकि आने वाले दिनों में बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह मिले और ये जो सो कॉल्ड लैंड एंड ग्रैबर्स है इनसे हमें निजात मिल सके। नवाज साहब, अभी भी हम देख रहे हैं कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो है वो धड़ल्ले से बिक रही है, सेल हो रही है उनकी, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी हमें भी नई नई जिम्मेवारी मिली है। हालांकि मैं पुराना यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का बाशिंदा हूँ। शुरू से हम इस बात को लेकर शोर करते आए हैं कि सरकारी जमीनों को बचाया जाए। अब सरकार आने वाले दिनों में देखो कैसी मुहिम चलाती है, पर जेडीए और जंगलात की जमीनें धड़ल्ले से सिंपल एफिडेविट के ऊपर बिक रही है और आगे कब्जे हो रही हैं। तो अफसर भी ठीक है, जहाँ कार्रवाई हो तो करते हैं, और बड़ा ज्यादा मुझे लगता है कि पावरफुल तरीके से, एग्रेसिवनेस से उस पर कार्रवाई नहीं होती है। सख्ती से कार्रवाई हो, पुराने लैंड ग्रैबर्स पे कार्रवाई हो, तो इन चीजों को विराम लगाया जा सकता है। सर, चिट्टा भी एक बहुत गंदी बीमारी बन के जो हमारे यूथ में जो है वो फैल रहा है। देखिए, नशे ने तो ग्रस्त कर रखा है। हर परिवार के अंदर, हर 2 घरों में से एक घर का बच्चा कोई ना कोई ग्रस्त है, और वो आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहा है। इस पे लॉ एंड ऑर्डर का भी इश्यू बन जाता है। अभी पिछले दिनों देखा आपको, बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस ने पूरी सख्त कार्रवाई की, तो उन जाहिलों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, एसएचओ साहब के ऊपर इतनी बुरी तरह से हमला किया कि उनकी दोनों टांगे
जो है वो टूटी है और वो आज हॉस्पिटल में विचाराधीन है, उपचार करवा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बड़ी चीजें हैं जो सख्ती से निपटने की जरूरत है, नहीं तो नशा जो है ये दीमक की तरह हमारी नौजवान पीढ़ी को चूस रहा है। क्या मैसेज रहेगा आपका बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? देखिए ये बड़ी पॉलिश कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू का सबसे गरीब व्यक्ति भी मेरा वोटर है और सबसे अमीर व्यक्ति मेरा वोटर है। हर किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, जाति समुदाय भी वेल मैनेज्ड है, सिख कम्युनिटी अच्छी तादाद में, हिंदू कम्युनिटी का डोमिनेंस है, मुस्लिम कम्युनिटी के काफी अच्छी तादाद में परिवार यहाँ रहते हैं। इन सबसे भी मेरा आग्रह है कि एक अच्छा नागरिक बनने का प्रयास करिए। अगर आपके कब्जे में कहीं पर भी कहीं नाले का किनारा, नदी का किनारा या बेली चराना या बठिंडी या नरवाल एरिया में सरकारी जमीन है तो मन बना लीजिए कि खुद छोड़ दे तो अच्छा है। सरकारी पीला पंजा चलेगा तो उस वक्त आपका विधायक भी आपको नहीं बचा पाएगा। मैंने अफसरों को साफ कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो उसको तो पहले पकड़ना, उस जो मेरा नाम ले कि हम उस पार्टी से है या हमारा रिश्तेदार है उस पर कार्रवाई पहले करना, बाकियों पे बाद में करना, लेकिन लैंड एनक्रोचर, लैंड ग्रैबर से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को निजात दिलवानी है। सर मार्बल मार्केट में कुछ जमीन है, वहाँ पे तो हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है, फिर भी वहाँ पे वो खाली नहीं करवाई जा रही जमीन। वो गलत बात है। अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी चाहिए। जिस पार्टी के पास हाईकोर्ट के ऑर्डर है उनको बेस्ट है कि चाहे वहां पर उसका कंटेम्प्ट लगाए, उसमें इन्वॉल्व होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पूरा। चलिए शुक्रिया। थैंक यू।